तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान साजिद। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल भी हैंग होता है, चलाते वक्त रुक रुक कर चलता है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी इस प्रॉब्लम का हल निकाल कर आए हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल को फास्ट तरीके से चला सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को चंद टिप्स पर डिवाइड किया है ताकि आप दोस्तों को अच्छे से समझा सकूँ। तो वो टिप्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और दरमियान में आपको बोनस टिप्स दूंगा, जिसकी वजह से आपका मोबाइल कभी भी जो है ना हैंग नहीं होगा। आप जितनी बड़ी भी उसमें ऐप इंस्टॉल कर लें, आप उसको कूट कूट कर चलाएं, जिस तरह चलाएं, आपको मोबाइल ज़िंदगी में कभी भी हैंग नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप किया और आपको बात समझ ना आई तो इसकी जिम्मेवारी मेरी ना होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम डेली अपलोड किया करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जो टिप है वो ये है कि जब आप अपना मोबाइल ब्रांड न्यू मार्केट से लेने जाते हैं तो उस मोबाइल में काफ़ी सारी ऐप्स पहले से इंस्टॉल होती हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से कुछ ऐप्स इंस्टॉल होती हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर देखा गया है कि जो भी मोबाइल ब्रांड न्यू लेता है उसमें टिकटॉक इंस्टॉल होती है और जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, यानी कि जो फेमस ऐप्स हैं वो इंस्टॉल्ड होती हैं। तो आपका मसला यहीं पर ख़राब होता है, क्योंकि वो इस तरह से कि ये जो मोबाइल आप ख़रीदते हैं वो काफ़ी अर्से से बंद पड़ा होता है। बंद पड़ा रहने की वजह से वो ऐप्स जो होते हैं इंस्टॉल्ड हुए पड़े होते हैं, वो जो है ना वायरस बन चुके होते हैं और आप उनको उसके बाद सालों साल इस्तेमाल करते रहते हैं और अक्सर लोग होते हैं अपडेट ही नहीं करते। तो इसकी वजह से सबसे पहले आपका मोबाइल हैंग होता है। आप जब नया मोबाइल खरीदें ना, उसके जो भी ऐप्स हों उनको अनइंस्टॉल कर दिया करें, अपने खुद के ऐप्स इंस्टॉल किया करें। इससे आपका मोबाइल काफ़ी अर्से तक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और दोस्तों, नंबर 2 पर जो टिप है वो ये है कि जब आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई ऐप ओपन करते हैं, तो उसको जब आप चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको चलाने के बाद आप उस ऐप की हिस्ट्री उड़ा देते हैं। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर समझाता हूँ किस तरह से आप उसकी हिस्ट्री उड़ा देते हैं। तो आपको इसको भी नहीं करना। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं, इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो दोस्तों, हम गलती ये करते हैं जिसकी वजह से हमारा मोबाइल बहुत जल्दी हैंग होने लग जाता है। तो वो गलती ये है कि मिसाल के तौर पर हम फेसबुक ओपन कर रहे हैं, ये देखिए हमने फेसबुक ओपन कर ली। अब हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको यूज़ करने के बाद हमने जो है ना इस तरह से, ये देखें, इस तरह से कर देना। इस तरह से करने के बाद आपने इसको क्लियर कर दिया। अब ये आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत जल्दी हैंग होने लग जाता है। इसकी रियलिटी ये है कि जब आप इसको क्लियर करते हैं तो इसका डेटा पीछे चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल का पीछे जो डेटा चल रहा होता है वो क्लियर भी नहीं होता और खड़ता भी नहीं है, यानी कि वो वायरस बन जाता है। इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो आपने जब इसको क्लियर करना है, उसका टाइम ये है कि आप 1 दिन बाद उसको क्लियर कर दिया करें, ताकि आपके मोबाइल में थोड़ा सा यानी कि एहतियात हो जाए। यानी कि 1 दिन पूरा चलाएं, 1 दिन के बाद जब आप सोने लगें तो उसको क्लियर कर दें। और दोस्तों, नंबर 3 पर जो टिप है वो ये है कि आप लोग जो ऐप अपने मोबाइल में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आप उसकी क्या चीज़ क्लियर कर दिया करें। और मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर समझाता हूँ। पहले ये बात समझ लें कि आपने वो क्या चीज़ रोज़ाना उनको यानी कि क्लियर कर देना है, ताकि वो ऐप आपका डेटा ना खाए और वो बैकग्राउंड में चलता ना रहे। आपने उसकी क्या चीज़ को स्टॉप कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उन ऐप्स की क्या चीज़ किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऐप है, हमने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से। ये हमने प्रेस कर दिया। अब हमारे पास ये ऑप्शन मिल रहा है ऐप इन्फो का, हमने इस पर क्लियर कर देना है और सॉरी क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दिख रहा होगा फोर्स स्टॉप। आपने थोड़ा सा नीचे देखना है, दूसरे नंबर पर ये स्टोरेज यूजेज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लियर डेटा कर देना है इस तरह से। ये देखें, मैंने क्लियर कर दिया। तो उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने फोर्स स्टॉप कर देना है इस तरह से। तो ये देखें, फोर्स स्टॉप कर दिया हमने। तो अब ये ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, आपका डेटा नहीं खाएगा। आप तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो हैंग ना हो। और दोस्तों, अगली जो टिप है वो बहुत सिंपल है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। और असल बात ये है कि ये बहुत यूज़फुल है और किसी को पता ही नहीं है। तो वो सेटिंग आपको लोकेशन के ऑप्शन में मिलेगी, जिसको आप ऑफ करके अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। और यकीन करें, जब आपने ये 2 ऑप्शन ऑफ कर दिए उसके बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम इन ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों वो सेटिंग हमें कहाँ से मिलेगी जिसे यूज़ करके हम अपने मोबाइल को हमेशा हमेशा के लिए हैंग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें लोकेशन के ऑप्शन में जाना होगा। ये देखिए हमने लोकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से। तो हमने लॉन्ग प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग का। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें ये दो ऑप्शन आपको आपके मोबाइल में ऑन दिख रहे होंगे, तो आपने इन दोनों को ऑफ कर देना है। अगर आप इन ऑप्शंस को ऑफ कर देते हैं उसके बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक टिप्स जिनकी वजह से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।